Okay, so good morning students. Today we are going to start the cross product of vectors. So in the last class we start our discussion related to the cross product. तो आज उसी क्रॉस प्रोडक्ट को हम कंप्लीट करने वाले हैं. कल की क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स मैंने रिलेटेड टू द क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करवाई थी, वही प्रॉब्लम आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं. तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दो वेक्टर दे दिए हैं. जो ए वेक्टर है वो आपको दिया हुआ है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर आपको दिया हुआ है वो है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप. ओके, तो यहाँ पे हमको करना है क्रॉस प्रोडक्ट. तो आपको ऑलरेडी मैंने सिंबल बताया हुआ है. क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल होगा आपका क्या, ए क्रॉस बी वेक्टर. तो यहाँ पे करेंगे क्या, आपको ए क्रॉस बी करना है. तो मैं क्या करूंगा कि ए एक्स आई कैप को कंपोनेंट ए एक्स आई कैप कंपोनेंट लूंगा और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा पूरा बी वेक्टर के साथ. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ए एक्स आई कैप लिया, इसका मैंने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया पूरा बी वेक्टर के साथ. तो मैंने यहाँ पे बी वेक्टर लिख दिया बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. ओके, सेम चीज हम देख चुके हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर भी, तो वही चीज यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं. वहां पे डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे सिंबल डॉट था, यहाँ पे जो अपना सिंबल आ रहा है वो है क्रॉस. नाउ आई विल टेक ए वाई जे कैप एंड आई विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद द बी वेक्टर, दैट इज बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. सिमिलरली ए जेड के कैप वाला कंपोनेंट लूंगा और उसका मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा पूरा बी वेक्टर के साथ. So that is bx i cap plus by j cap plus bz k cap. तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ax i cap का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं bx i cap के साथ. तो आपको पता है कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इनके कंपोनेंट जो आ रहे हैं इन कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ax bx हो जाएगा और i cap का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा किसके साथ, i cap के साथ. तो वो मैंने लिख दिया i cap क्रॉस i cap प्लस अभी मेरे को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स आई कैप को मेरे को मल्टीप्लाई करना है किससे, बी वाई जे कैप के साथ. तो ये हो जाएगा क्या, ए एक्स प्लस ए एक्स बी वाई और ये आपका हो जाएगा आई कैप क्रॉस जे कैप. सिमिलरली ए एक्स आई कैप को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा किसके साथ, बी जेड के कैप के साथ. तो ये आपका हो जाएगा क्या, ए एक्स बी जेड इंटू आई कैप क्रॉस के कैप. ओके, सिमिलरली ए वाई जे कैप वाले कंपोनेंट को लूंगा मैं और इनके जो बी वेक्टर की जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट है दैट इज बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा. तो ये क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले ए वाई जे कैप को बी एक्स आई कैप के साथ करने वाले हैं. तो सबसे पहले इसके जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा क्या, ए वाई बी एक्स इंटू जे कैप क्रॉस आई कैप. सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाई बी वाई इंटू जे कैप क्रॉस जे कैप. यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप. In the same way, I will multiply the az k cap component, az k cap with the components of b vector, that is bx I cap by j cap plus bz k cap. तो ये आपका हो जाएगा az bx k cap cross I cap az by k cap cross j cap az bz k cap cross k cap. ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा है. आपको क्या करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं ए एक्स आई कैप वाले कंपोनेंट को पूरे बी वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा. उसके बाद ए वाई कंपोनेंट को पूरे बी वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा और ए जेड कंपोनेंट को पूरे बी वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा. ठीक है, उसके बाद मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ए एक्स आई कैप कंपोनेंट का पूरे बी वेक्टर के साथ. ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दूंगा. उसके बाद मैं लिखूंगा आई कैप का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद आई कैप का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद जे कैप एंड आई कैप का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद के कैप. ठीक है, तो सेम थिंग आपको रिपीट करनी है ए वाई जे कैप में भी और ए जेड के कैप में. ठीक है, सो आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू. अब इससे आगे हम क्या करने वाले हैं, मैंने कल आपको ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूनिट वेक्टर का हम कैसे करते हैं. तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, दैट इज कि मैं आई जे के को इस तरह से लिख लूंगा. ठीक है, अगर मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आई का जे के साथ तो मेरे को हमेशा आएगा क्या, के कैप कंपोनेंट. मेरे को देखना है वेदर इट विल कम पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव मैं कैसे देखने वाला हूं, मैं देखूंगा कि जो मेरा आई क्रॉस जे है वो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं. तो यहां पे अगर आई क्रॉस जे है सपोज कर लीजिए तो आपका आएगा प्लस के. और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं दैट इज जे टू आई, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ.
तो इसका मतलब क्या आएगा आपका नेगेटिव कंपोनेंट आएगा। ओके, तो यही चीज हमको रिपीट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो कंपोनेंट है वो क्या है, आई कैप क्रॉस आई कैप। तो आई कैप और आई कैप मैं कल भी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि ये दोनों ही वेक्टर किस डायरेक्शन में लगेंगे, सेम डायरेक्शन में लगेंगे। सो द मैग्नीट्यूड विल बी 0 because the angle between the two vectors is 0. So if the cross product between the two vectors is 0, so we know the formula, that is magnitude of A, magnitude of B, sine of 0, right? Sine 0 value is always 0. So that's why I cap cross I cap is always 0. Here I cross J I want to find out. So I cross J आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये I cross J का क्या आएगा आपका प्लस k कैप आएगा। तो मैंने AX BX इस वाले को लिख दिया 0, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा I cross J प्लस k कैप आएगा। तो ये मैंने लिख दिया AX BY k कैप। ओके, अब यहाँ पे जैसे आपको करना है AX BY I cross k आप देख सकते हैं यहाँ पे I cross k जब मैं कर रहा हूं तो मैं जा रहा हूं किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज में आएगा क्या साइन, नेगेटिव साइन, और आपका जो सिंबल आएगा वो क्या आएगा, सो जो यूनिट वेक्टर वो आएगा आपका क्या, माइनस ऑफ j कैप। ओके, तो ये वाली टर्म मैंने यहां पे लिख दी, दैट इज AX BZ माइनस ऑफ j कैप। अब सिमिलरली यहां पे जैसे मैं देखने वाला हूं, दैट इज AY BX J क्रॉस I। तो J क्रॉस I क्या होगा आपका, J क्रॉस I में किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको पता है क्या सिंबल आएगा, क्या माइनस। आपको J क्रॉस I करूंगा तो मेरे को जो यूनिट वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, k कैप। तो J क्रॉस I आपका हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ k कैप। ओके, सिमिलरली J क्रॉस J क्या हो जाएगा, आपको पता है दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो आपको J क्रॉस J विल बी 0। AZ BZ J क्रॉस K, तो J क्रॉस K क्या आएगा आपका, तो J क्रॉस K यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं J क्रॉस K के लिए, तो J क्रॉस K आ जाएगा आपका क्या, प्लस I कैप। ओके, तो सेम वैल्यू मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। आपका यहाँ पे आया था क्या, I क्रॉस J k कैप आया था, तो AX BY k कैप कर दिया मैंने। A यहाँ पे आया आपका AX BZ, यहाँ पे आ जाएगा माइनस j कैप। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो आपकी आई थी वो क्या आई थी, J क्रॉस I क्या आया था आपका, प्लस k कैप, तो वो मैंने लिख दिया AY BX सॉरी J क्रॉस I एंटी क्लॉकवाइज था, तो ये आपका माइनस k कैप आया था यहाँ पे। तो ये आपका आ जाएगा क्या, AY BX माइनस k कैप। J क्रॉस J 0 वो मैंने लिख दिया, AY BZ J क्रॉस K क्या आया है आपका, प्लस I कैप, तो वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे AY BZ प्लस I कैप। तो थर्ड टर्म है वो क्या है, सॉरी नेक्स्ट टर्म क्या है आपकी, AZ BX K क्रॉस I। तो K क्रॉस I आप देख सकते हैं, K क्रॉस I में आप जा रहे हैं किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं K क्रॉस I में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका सिंबल क्या आएगा, J कैप, तो K क्रॉस I मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, J कैप। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे AZ BX प्लस J कैप। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आप करेंगे क्या, K क्रॉस J आप देख सकते हैं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपका सिंबल आएगा क्या, माइनस I कैप। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, माइनस ऑफ I कैप। तो AZ BY माइनस ऑफ I कैप। नेक्स्ट वाली जो टर्म है वो K कैप क्रॉस K कैप है, तो आपको पता है एंगल बिटवीन द K कैप एंड K कैप इज 0, सो द रिजल्टेंट विल बी 0, सो दैट्स व्हाई आई राइट इट हियर एज 0। तो फाइनली आपका जो आंसर आया है वो क्या आया है, AX BY k कैप, ये क्या हो जाएगा, माइनस AX BZ J कैप, ये हो जाएगा आपका AY BX माइनस AY BX k कैप, AY BZ I कैप, AZ BX J कैप एंड माइनस AZ BY माइनस AZ BY I कैप। So I am just writing this final expression here. Okay, on the top I am just writing the final expression. So the final expression of A cross B vector will be, so this will be AX BY k cap minus AX BZ J cap minus AX BZ J cap माइनस ऑफ AY BX k कैप
Next work term will be AY BZ I cap plus AZ BX J cap AZBX, sorry, this is BX. AZBX J cap, and last term is minus of AZBY I cap. So I hope this cross product is clear to you. If you have any doubt, then feel free to ask me. Thank you.